अभी पिछले ही दिवाली 2024 की बात है। मेरा एक दोस्त था। दिवाली की छुट्टी होने वाली थी। कोटा की सड़कों पर रोशनी की जगमगाहट थी। मिठाइयों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। हर कोई अपने घर जाने की तैयारी में लगा हुआ था। इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने वाले ज़्यादातर छात्र अपने अपने शहरों के लिए निकल चुके थे, लेकिन मेरा दोस्त मोहित जो पीछे रह गया था। मोहित जयपुर का रहने वाला था, लेकिन इस बार वो घर नहीं जा पाया। वजह थी उसके टेस्ट सीरीज जो दिवाली के तुरंत बाद रखे गए थे। दोस्तों ने बहुत कहा, भाई चल ना, 2 दिन बाद लौट आना, दिवाली अकेले नहीं मनाई जाती। लेकिन मोहित ने मना कर दिया, नहीं यार, इस बार बस पढ़ाई करनी है। सोसाइटी का नाम था शिव रेसिडेंसी, जो कोटा के तलवंडी इलाके में थी। 3 मंजिल की पुरानी बिल्डिंग जिसमें ज्यादातर किराएदार स्टूडेंट थे। अब जब दिवाली का समय था तो पूरी सोसाइटी सुनसान हो चुकी थी। हर मंजिल पर शायद ही कोई बचा हो। मोहित तीसरी मंजिल के एक फ्लैट में रहता था, फ्लैट नंबर 305। उसी मंजिल पर एक फ्लैट था, फ्लैट नंबर 307, जो पिछले कुछ सालों से बंद पड़ा था। कहते हैं कि वहाँ एक नीलम नाम की लड़की ने सुसाइड कर लिया था। लोगों के मुताबिक वह लड़की कोटा आई थी नीट की तैयारी करने, लेकिन रिजल्ट खराब हो जाने के कारण उसने अपने गले में फंदा लगाकर अपनी जान दे दी थी। उसके बाद से उस फ्लैट को कोई किराए पर नहीं लेता था। कभी कभी रात में वहाँ किसी लड़की की धीमी आवाज़, रोने की सिसकियाँ या खिड़की से झिलमिलाती सफ़ेद परछाई दिख जाती थी। पहली रात दिवाली की रात थी। बाहर पटाखों की आवाजें गूंज रही थी। आसमान रंगों में भर गया था। मोहित ने बालकनी में खड़े होकर चारों तरफ देखा। पूरा परिसर खाली था। नीचे सिक्योरिटी गार्ड था जो दूर के कोने में बैठकर फोन चला रहा था। रात के करीब 10 बजे मोहित अपने कमरे में लौटा, लाइट जलाई और किताबें खोली। तभी अचानक बिजली फ्लिपर हुई। कुछ सेकंड के लिए लाइट झपकी, फिर बंद हो गई। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया। मोहित ने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और बाहर झांका। सिर्फ उसका फ्लैट नहीं, पूरी तीसरी मंजिल अंधेरे में थी। नीचे से किसी ने आवाज लगाई, ऊपर फ्यूज उड़ गया है, थोड़ी देर में आता हूँ। वह फिर कमरे में लौट आया, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सुनाई दिया। दीवार के पार से किसी लड़की के गाने की आवाज, धीरे धीरे, जैसे कोई पुराने जमाने की गीत गा रहा हो। मोहित ने सोचा शायद नीचे किसी के फोन से आ रही होगी, लेकिन जैसे जैसे आवाज करीब आई उसे एहसास हुआ वो गाना बगल के बंद पड़े फ्लैट 307 से आ रहा था। वह डर के मारे सन्न रह गया। उस फ्लैट का ताला तो सालों से जंग लगा हुआ था। उसने धीरे से दरवाजे के पास जाकर अपना कान लगाया। अंदर सच में कोई था या कुछ और। अचानक दरवाजे के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका निकला, जिससे उसकी मोबाइल की फ्लैश लाइट अपने आप बंद हो गई। वह झट से कमरे में भाग गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। रात में उसे बार बार ऐसा लगा कि कोई उसकी खिड़की के पास खड़ा है। कभी पर्दे हिलते, कभी बाथरूम की टाइलों पर किसी के चलने की आवाज़ें आती। वह सारी रात सो नहीं पाया। अगले दिन वह दिन भर कोचिंग में था, लेकिन उसके दिमाग में वही आवाज़ें गूंजती रही। वह सोच रहा था क्या वाकई में कोई वहाँ है। शाम को जब वो वापस आया तो देखा फ्लैट नंबर 307 का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई, पूरा शरीर गनगना उठा। वह नीचे गार्ड के पास गया और बोला, अंकल ऊपर 307 नंबर खुला हुआ है, किसी ने खोला क्या? गार्ड ने हैरानी से देखा, नहीं बेटा, वो तो बंद है सालों से, मैं ही चाबी रखता हूँ उसका, पर आज तो दरवाजा आधा खुला है। असंभव, गार्ड बोला और उसके साथ ऊपर गया। दोनों पहुंचे तो दरवाजा सच में हल्का खुला हुआ था, लेकिन अंदर अंधेरा था। गार्ड ने टॉर्च जलाई और अंदर झांका। कमरा पूरी तरह से खाली था, सिर्फ दीवारों पर जाले और एक पुराना फटा पर्दा। तभी टॉर्च की रोशनी छत पर पड़ी। वहाँ एक जगह पर पंखे से रस्सी के निशान बने हुए थे। गार्ड ने कहा, यही जगह है जहाँ उस लड़की ने फांसी लगाई थी। मोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उस रात उसने फैसला किया कि वह सोसाइटी बदल लेगा, लेकिन कमरा खाली करने से पहले वह अपने कुछ कपड़े पैक करने लगा। रात के करीब 1 बजे जब वो अपने कपड़े समेट रहा था, तभी बाथरूम का नल अपने आप खुल गया। पानी तेजी से बहने लगा। वह डरते हुए अंदर गया, पर वहाँ कोई नहीं था। उसने नल बंद किया और मुड़ा। तभी उसने आईने में कुछ देखा। आईने में उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में, लंबे बाल, चेहरा पूरी तरह नीला पड़ा हुआ था। वह धीरे से बोली, तुम भी चले जाओ, नहीं यहीं रह जाओगे। मोहित चीखते हुए कमरे से भागा। सीढ़ियाँ उतरते वक्त उसने पीछे देखा। फ्लैट नंबर 307 की खिड़की पर वही लड़की खड़ी थी, धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह सिक्योरिटी गार्ड ने देखा मोहित का सारा सामान नीचे गेट के पास पड़ा था, लेकिन मोहित खुद नहीं मिला। पुलिस आई, तलाशी हुई। 3 दिन बाद बिल्डिंग की टंकी में एक लड़के की लाश मिली जो मोहित की थी। रिपोर्ट में लिखा था, नो साइन ऑफ स्ट्रगल, एक्सीडेंटल फॉल और सुसाइड। लेकिन जो गार्ड उस दिन ड्यूटी पर था उसने बाद में कहा, उस रात मैंने तीसरी मंजिल की खिड़की में किसी लड़की की परछाई देखी थी।
आज भी शिवा रेसिडेंसी में कोई भी तीसरी मंजिल पर फ्लैट नहीं लेता और दिवाली की रात अगर कोई वहां देर तक ठहरे तो 307 कमरे से वहीं धीमी गाना सुनाई देती है। यह कहानी कोटा के एक वास्तविक घटना पर आधारित है। कई लोगों ने 307 फ्लैट के आसपास अजीब आवाज़ें और परछाइयां देखी हैं। आज भी वो फ्लैट बंद है और जो लोग वहां से गुजरते हैं उन्हें ऐसा लगता है मानो कोई उन्हें देख रहा हो। हालांकि ये कहानी मेरे ही एक लिसनर द्वारा जो कोटा में रह रहे नीट की प्रिपरेशन करते हैं उनके द्वारा भेजी गई है। बाकी आप भी भेजना चाहते हैं तो हमारे इंस्टा या ईमेल पे डीएम कर सकते हैं। बाकी यार वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोको यार। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।